राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा ध्यान जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा में है। 2 दिन पहले उन्होंने सिरोही जिले के आबू रोड, पिंडवाड़ा और जावाल में वैभव गहलोत के समर्थन को लेकर सभाएं की। उन्होंने इन सभाओं में लोगों को कहा कि वो यकीन करें कि वैभव गहलोत आएंगे तो वो काम करेंगे। उन्होंने इन सभाओं में ये भी कहा कि उनके लायक कोई काम हो तो लोकसभा चुनावों के बाद वो कभी भी उनसे आकर मिल सकते हैं। वैभव गहलोत का जो वचन पत्र प्रकाशित हुआ है उसमें हर पेज पर और जालौर सिरोही में लगे हर होर्डिंगों पर वैभव गहलोत के पीछे अशोक गहलोत की हाथ जोड़ते हुए तस्वीर है, जो ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वैभव गहलोत को नहीं, उनको देखकर वोट दें। तो वैभव गहलोत से पहले अशोक गहलोत के कार्यकाल में सिरोही के हालातों की चर्चा जरूरी हो जाती है। उससे पहले ये वीडियो देखिए। माउंट आबू में नीमरी पैलेस होटल निर्माण 3 है, जाके देखा, बहुत अच्छी है। इसमें 1-2 मंजिल हवेली थी, 2 मंजिल हवेली थी जिसे खरीदा, इसमें 40 कमरे थे। इसमें एक तीसरी मंजिल का निर्माण करके 40 कमरे और बना दिए। इस प्रकार 3 मंजिला हवेली को होटल बनाकर 80 कमरे का निर्माण कर दिया। आप सब जानते हैं कि माउंट आबू में इको जोड़ होने का कारण नया निर्माण नहीं हो सकता, सही है ना? लेकिन 40 कमरे बना दिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बावजूद भी श्री अशोक गहलोत के खासम खास पूर्व सांसद श्री बद्री जाकर इस होटल का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें खबर की आवाज ये है कि इसमें भी गहलोत परिवार का शामिल है और इको सेंसिटिव जोन में ये तीसरी होटल। ये वीडियो भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का है। 10 महीने पहले उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की थी। इसमें वो माउंट आबू की लिम्बड़ी कोठी नाम के भवन के कथित अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं। माउंट आबू पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में पड़ता है, जो जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा की 8 विधानसभाओं में से एक है। इसी सीट से अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। इस विधानसभा के मुख्यालय पिंडवाड़ा पर आयोजित सभा में अशोक गहलोत ने यकीन करने का आह्वान किया था। यहां पर करीब 35 सालों से किसी को भी अपनी जमीन पर मकान बनाने की अनुमति नहीं है। जर्जर मकानों में जान दे दे तो चलेगा, लेकिन यहां पर इन मकानों को तोड़कर फिर से नया मकान बनाने की अनुमति नहीं है। प्रशासन इसके लिए न्यायालय की आड़ लेता है, लेकिन यहां के लोगों की जिंदगी को नारकीय बनाने में अशोक गहलोत की 2 सरकारों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। माउंट आबू को जून 2009 में नोटिफिकेशन जारी करके इको सेंसिटिव जोन बना दिया गया। यहाँ का जोलन रास्टर प्लान बनने तक मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से यहाँ के लोग नया निर्माण, जर्जर भवन निर्माण, एडिशनल अल्ट्रेशन, मरम्मत आदि कर सकते हैं। अशोक गहलोत की 2008 से 13 तक की सरकार ने मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष और अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले जोधपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त आर.के. जैन और सिरोही के तत्कालीन जिला कलेक्टर पी. रमेश ने न्यायालय के द्वारा दी गई सुविधाओं पर रोक लगाकर मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक में मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से सिर्फ मरम्मत की अनुमति देने का प्रस्ताव लिया। उस समय मॉनिटरिंग कमेटी पर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई मामले न्यायालय में भी गए। उसमें आरोप लगा कि मॉनिटरिंग कमेटी ने माउंट आबू के स्थानीय नागरिकों को तो आवासीय और व्यवसायिक भवन बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बाहर से आए व्यापारियों को नए होटल बनाने की धड़ाधड़ अनुमतियां दी। जो जोनल मास्टर प्लान को लागू करके वहां के लोगों को राहत मिलनी थी, पूर्व की अशोक गहलोत सरकार ने उसे अटकाया था। और वैभव गहलोत अपने वचन पत्र में गांवों का मास्टर प्लान के हिसाब से विकास करने का दावा कर रहे हैं। 2015 में वसुंधरा राजे की सरकार आई तो जोनल मास्टर प्लान लागू हुआ। इस जोनल मास्टर प्लान में लिम्बड़ी कोठी वाले क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन में डाला गया और यहां पर G+2 से ज्यादा ऊंचे भवन के निर्माण की अनुमति पाबंदी थी। 2016 में जोनल मास्टर प्लान को एनजीटी ने चैलेंज कर दिया, जिससे जोनल मास्टर प्लान रुक गया। 2019 में लोकसभा चुनाव आने पर पिंडवाड़ा तहसील के बामनवाड़ गांव में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माउंट आबू का बिल्डिंग बायलॉज घोषित कर दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पे उस समय लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सभा कर रहे थे। अधिकारियों ने इस बिल्डिंग बायलॉज को अधूरा लागू किया, जिससे संयम लोढ़ा और रतन देवासी के प्रयास ने इसे पूरा करवाया, लेकिन इसका श्रेय यहां के स्थानीय नेताओं को नहीं मिले। इस वजह से उपखंड अधिकारियों के माध्यम से इसमें अड़ंगा डलवा दिया गया। कथित रूप से अड़ंगा जालौर लोकसभा क्षेत्र के ही अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले नेता के माध्यम से डलवाया जाना बताया जा रहा है। एनजीटी का आदेश 2020 में आया, जिसमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से जोनल मास्टर प्लान को रिवाइज करके लागू करने के निर्देश दिए, और लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने यहां की मॉनिटरिंग कमेटी ही 2017 के बाद गठित नहीं होने दी। 2022 में मॉनिटरिंग कमेटी गठित की तो उसके काम को वहां के उपखंड अधिकारियों के द्वारा अटकाया गया। जोनल मास्टर प्लान रिवाइज नहीं होने तक माउंट आबू में लोगों को राहत मिलना असंभव था। ऐसे में सिर्फ 10 दिन में जोनल मास्टर प्लान रिवाइज होने का काम हो सकता था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने इसे 3 साल तक अटकाए रखा और ये आज तक अटका हुआ है। वहां के लोगों को राहत नहीं मिली, लेकिन राजनीतिक सरपरस्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत लिम्बड़ी कोठी में जोनल मास्टर प्लान के विपरीत अतिरिक्त माले और कथित रूप से अतिरिक्त कमरे बनवा दिए गए। इसके निर्माण के लिए माउंट आबू में विशेष रूप से उपखंड अधिकारी और आयुक्त लगाए गए। आरोप यह लगा कि तत्कालीन सरकार के करीबी नेता की सरपरस्ती के कारण आयुक्त घरों से कार्यालय चलाते थे, किसी की सुनवाई नहीं करते थे। माउंट आबू में अशोक गहलोत सरकार ने निर्माण सामग्री की दुकानें लगाने तक की अनुमति नहीं दी। उपखंड अधिकारी से टोकन लेकर माउंट आबू से 30 किलोमीटर दूर से सीमेंट, बजरी, ईंट, टाइल्स, टॉयलेट शीट्स लानी पड़ती थी। ये व्यवस्था आज भी लागू है, इसमें राहत नहीं मिली। गहलोत सरकार की नीति से वहां के लोगों को एक बोरी सीमेंट 1000 रुपए में और एक कट्टा बजरी 500 रुपए में मिलते थे। वहीं एक ईंट 20 से 50 रुपए की अवैध रूप में खरीदनी पड़ती थी। जहां एक बोरी पकड़े जाने पर माउंट आबू के आम नागरिक पर 5 से 25 हजार का जुर्माना लगाकर सीमेंट की बोरी को जब्त कर लिया जाता था, ऐसे मामले सामने आए हैं। वहीं लिम्बड़ी कोठी जाने वाले ईंट से बड़े ट्रॉले को पकड़े जाने पर मात्र 5000 रुपए का जुर्माना लगाकर उसे छोड़ देने का मामला भी सामने आया। इसे हटाने के लिए भी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भरकस प्रयास किया। निर्माण सामग्री की राशनिंग को उपखंड अधिकारी के माध्यम से हटाकर नगर पालिका में लाने का भी स्थानीय नागरिकों और नेताओं ने भरकस प्रयास किया, लेकिन गहलोत सरकार ने यहां के लोगों को राहत नहीं दी। अशोक गहलोत सरकार ने माउंट आबू के आम नागरिकों को एक एक ईंट के लिए तरसा दिया। वहीं लिम्बड़ी कोठी के लिए जुगल जाखड़ के नाम से टोकन जारी करके बेतहाशा निर्माण सामग्री उपखंड अधिकारियों ने जारी की। उपखंड अधिकारियों के द्वारा गहलोत सरकार के दौरान लिम्बड़ी कोठी के लिए टोकन मरम्मत के नाम पर जारी हुए थे और लिम्बड़ी कोठी में अतिरिक्त माले भी बन गए और अतिरिक्त कमरे भी बनने के आरोप लगे। वहीं माउंट आबू के आम रहवासी की छत 6 इंच ऊंची हो जाने पर उपखंड अधिकारियों और आयुक्तों के छतों को तोड़ देने के मामले भी सामने आए थे। कश्मीर की तरह राजस्थान के कश्मीर में एक शहर 2 विधान लागू कर दिए गए थे। राजस्थान में माउंट आबू ही एक ऐसी जगह है जहां विकास के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव सहित सभी विभागों के सचिवों की आबू विकास समिति बनी हुई है। पिछले 2 कार्यकालों में अशोक गहलोत ने एक बार भी इस समिति की बैठक लेकर माउंट आबू के सौंदर्यीकरण की एक ईंट नहीं जोड़ी। यहां जो सौंदर्यीकरण हुआ वो वसुंधरा राजे के काल का है। हाँ, गहलोत सरकार ने पिछले कार्यकाल में यहां सफारी जरूर शुरू की। आरोप यह लगा कि इसकी वजह भी यह रही कि लिम्बड़ी कोठी की दीवार सेंचुरी की दीवार से सटी हुई हो। ऐसे में इसका फायदा भी लिम्बड़ी कोठी में रहने वाले पर्यटकों को मिलने वाला है। अशोक गहलोत के दोनों कार्यकालों में स्थानीय लोगों को दिए हक से उन्हें वंचित करके बाहर से आए लोगों को निर्माण करवाकर व्यवसाय बढ़ाने का मौका दिया। मकानों के अतिरिक्त कमरे नहीं बना पाने के कारण परिवार बढ़ने से यहां के युवाओं को शादी होने में भी दिक्कत आने लगी। इन हालातों में छत और रोजगार मुहैया नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू को छोड़ना शुरू कर दिया और वो आबू रोड और अन्य जगहों पर बसने लगे। इस बीच आरसीए चेयरमैन रहते हुए वैभव गहलोत यहां भी आए थे, लेकिन उन्होंने माउंट आबू के आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्या जानने की कोशिश नहीं की।
पूरे भारत घूमकर न्याय दिलवाने की बात करने वाले राहुल गांधी भी 9 मई 2023 को यहां आए थे, लेकिन उन्होंने भी यहां 3 दशक से प्रशासनिक अन्याय झेल रहे 25,000 लोगों की तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। इन हालातों में वैभव गहलोत अपने वचन पत्र में अभयारण्य और पर्यटन विकास के दावे कर रहे हैं और अशोक गहलोत इन पर यकीन दिलाने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वैभव पर यकीन करें। आरोप यह लगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारियों ने स्थानीय नेताओं और जिला कलेक्टरों की भी माउंट आबू के मामले में एक नहीं चलने दी। मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत कभी भी माउंट आबू नहीं गए, वहां के लोगों के बारे में सोचा नहीं। वो चुनाव में अपने पुत्र के प्रचार के लिए माउंट आबू पहुंचे, लोगों में उनको लेकर खास उत्साह नहीं दिखा। उनकी सभा की खाली कुर्सियों की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। जिस नेता के शासनकाल में हजारों माँ बाप के बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना दिया हो, उस नेता के बेटे के चुनाव प्रचार के प्रति वो शहर आखिर कैसे उत्साहित रह सकता है। निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आबू रोड में भी वैभव गहलोत के समर्थन में सभा की थी। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। पैसे वाले के लोग गरीबों को नहीं मिले, गरीबों को नहीं मिलते। गरीब अंदर कुछ ही नहीं सकता नगर पालिका में। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी चेयरमैन का सारी इलेक्ट्रिक योजना जो आपने की सारी इन्होंने श्रीमान ने आते बंद कर दी है। श्रीमान ने सबसे पहले आते साथ भी आपने जितने बोर्ड लग रहे थे वो हटवाए थे, इसलिए इनको यहाँ से सस्पेंड किया था। दोबारा इनको एपी हो गया और दोबारा यहाँ लगा था। सारी योजना इन्हें चेयरमैन से सारी बंद कर दी। ना तो पर पट्टे दिए जा रहे हैं, ना इलेक्ट्रिक योजना का जो शहरी रोजगार आ रही थी उसमें भी जा रही है। और सर पूरा भ्रष्टाचार हो रहा सर, सिर्फ कांग्रेस में फाइलें हो रही है। ये वीडियो आबू रोड हवाई पट्टी का है। विपर्जॉय के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तूफान से हुए नुकसान को जानने के लिए अधिकारियों की बैठक लेने और नुकसान के हवाई सर्वेक्षण के लिए जालौर जाते समय आबू रोड हवाई पट्टी पर भी रुके। यहां पर माउंट आबू के कांग्रेस नेताओं ने माउंट आबू को राहत दिलवाने और निर्माण सामग्री वहां मुहैया करवाने का अनुरोध किया। यहीं पर आबू रोड के कांग्रेस पार्षद भी पहुंचे। इनकी शिकायत इतनी जायज थी तो उस पर तुरंत कार्रवाई करता। उन्होंने यहां पर बताया कि आबू रोड नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अनिल झिंगोनिया आम आबू रोड वासियों को नगर परिषद दफ्तर में उनके चैम्बर में घुसने तक नहीं देते। अनिल झिंगोनिया की यह शिकायत पिंडवाड़ा और आबू रोड नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में भी रही। इसके बाद भी अशोक गहलोत ने उस समय इसे गंभीरता से नहीं ली, जबकि वैभव गहलोत के जिस वचन पत्र पर हर पेज पर वैभव गहलोत के पीछे अशोक गहलोत खड़े हुए हैं, उसमें दावा करते नजर आ रहे हैं कि ग्रामीणों को पेंशन आदि जैसे कामों को करने के लिए वो एनजीओ के माध्यम से मदद लेंगे, जिससे ग्रामीणों को सरकारी दफ्तर में चक्कर नहीं काटने पड़े। जब कांग्रेस के शासन में लोगों के ये हालात थे, अधिकारी दफ्तरों में घुसने नहीं देते थे, तो एनजीओ से काम करवाने की दलील तो वाकई चौंकाने वाली है। इसी वचन पत्र में वो दावा करते हैं कि वो लोकसभा क्षेत्र में तरक्की एक्सप्रेस चलाकर युवाओं के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। सरकारी नौकरी सबको मिल नहीं सकती, ऐसे में निजी उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। गहलोत सरकार की पेट्रोल पर टैक्स नीति के कारण जालौर, सिरोही, सांचौर लोकसभा क्षेत्र के गुजरात सीमा के कई पेट्रोल पंप बंद हो गए। गुजरात में मार्बल माइनिंग पर रॉयल्टी नहीं ली जाती, सिर्फ जीएसटी लिया जाता है। राजस्थान में मार्बल की खुदाई पर रॉयल्टी भी ली जाती है और यहां के व्यवसायियों को जीएसटी भी पे करना पड़ता है। टैक्स की यह दोहरी मार गहलोत सरकार में भी जारी रही थी। इसके लिए मार्बल और ग्रेनाइट व्यवसायियों ने स्ट्राइक भी की थी, लेकिन गहलोत सरकार ने बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप राजस्थान गुजरात बॉर्डर के शहर आबू रोड से मार्बल इंडस्ट्रियां गुजरात के निकटवर्ती शहर पालनपुर और अंबाजी में जाने लगी। युवाओं के रोजगार के मौके छिन गए। वैभव गहलोत स्किल डेवलपमेंट करके युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिलवाने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में स्किल डेवलपमेंट के नाम पे प्लम्बरिंग, वायरिंग, ब्यूटी पार्लर के आदि के अलावा कुछ विशेष स्किल बच्चों को नहीं दी गई, जिससे वो चीन की तर्ज पे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरी और सर्किट आदि बनाकर रोजगार कमा सकते हैं। वैभव गहलोत अपने वचन पत्र में लोकसभा क्षेत्र के 12वीं कर चुके 20 युवाओं को अग्रिम पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का दावा करते हैं।
लेकिन अशोक गहलोत सरकार में चलाई गई राजीव गांधी हायर एजुकेशन स्कीम में जालौर, सिरोही, सांचौर के आम नागरिकों की बजाय अशोक गहलोत सरकार के खास अधिकारियों और बिजनेसमैन के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। इसकी रिपोर्टें कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाल कस्बे में भी सभा की। ये वही शहर है जहां पट्टों का प्रकरण गहलोत सरकार में पूरे 5 साल हावी रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावे करने वाली गहलोत सरकार जावल ग्राम पंचायत में तैनात सचिव से पट्टा बुके नहीं निकलवा पाई। यही नहीं, न्यायालय में भी मजबूत पैरवी नहीं कर पाई, जिससे 5 साल तक इस घोटाले में लिप्त लोग बसते रहे। वो गहलोत सरकार तो सिरोही में मिनी सचिवालय की जमीन पर उनके समय लगे स्टे को उस समय वैकेट नहीं करवा पाई। ये बात अलग है कि वैभव गहलोत अपने वचन पत्र में ये दावा कर रहे हैं कि वो इस स्टे को हटवाकर मिनी सचिवालय का निर्माण सिरोही में शुरू करवाएंगे, लेकिन उन्होंने यहां भी अधूरी जानकारी दी। इस जमीन पर स्टे से न्यायालय भवन का काम भी अधर में लटक गया है। इसका जिक्र वचन पत्र में नहीं है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे जालौर सिरोही के भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी अपने प्रधानमंत्री से 2014 के घोषणा पत्र में किए गए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को आज तक लागू नहीं करवा पाने के बाद भी 2024 के घोषणा पत्र का ऐसा हिस्सा नहीं बनवा पाए। वैभव गहलोत का वचन पत्र भी पूरा नहीं हो पाता तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वैसे अशोक गहलोत, वैभव गहलोत और उनकी पत्नी हिमांशी गहलोत जालौर, सिरोही, सांचौर के लोगों से ये वायदा कर रहे हैं कि वैभव गहलोत चुनाव के बाद यहीं रहकर लोगों की सेवा करेंगे। ये बात अलग है कि ऐसा ही वादा जालौर, सिरोही के एक और सांसद कैलाश मेघवाल भी करके गए थे कि एक पोस्ट कार्ड पर मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।